हाय फ्रेंड्स, आज हम सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एज़ वी नो, हमारा कंट्री जो है एक काफ़ी डाइवर्स और रिच नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है और यहाँ तरह तरह के क्लाइमेट है। यहाँ पे रेनफॉल जो है हर जगह अलग अलग तरह का है, वेजिटेशन अलग अलग है, जिसके कारण क्या है कि यहाँ पे काफ़ी तरह के सॉइल्स पाए जाते हैं, क्योंकि सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है इन्हीं फैक्टर पे डिपेंड करता है कि कैसा क्लाइमेट है, कैसा रेनफॉल फॉल है, कैसा वेजिटेशन है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है सॉइल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब क्या है कि सॉइल जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये क्या करता है, मिलियंस ऑफ लोगों के लिवलीहुड को प्रभावित करता है, क्योंकि ये जितना भी एग्रीकल्चर होता है तो वो क्या है कि वो सॉइल पे ही डिपेंड करता है कि वहाँ का सॉइल कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि सॉइल जो है वो आखिर जो अर्थ का, ये जो हमारा अर्थ है इसका जो सबसे अपर जो पोर्सन है वहाँ पे ये सॉइल पाया जाता है। ठीक है, तो अपर पोर्सन का मतलब है ये क्रस्ट। ठीक है, तो क्रस्ट पे सॉइल पाया जाता है, बाकी ये सारा जो है मेंटल है, कोर है। ठीक है, लेकिन पाया जाता है सॉइल किसमें, क्रस्ट पे। तो अब क्या है कि अब ये सॉइल्स को कैसे डिवाइड किया गया, मतलब कैसे इसका टाइप्स क्या क्या है, इसको दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक तो बेसिस हो गया कि इसके टेक्सचर के बेसिस पे कि वो कैसा है, मतलब कि अब कुछ सॉइल्स है कि उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होगा, कुछ का थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, तो इस आधार पे उसको बांटा गया है। एक और आधार है, हमारे इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने इंडिया में जो सॉइल्स है उसको 8 भाग में डिवाइड किया है। ठीक है ना, 8 भाग में। तो सबसे पहले देखते हैं कि उसके टेक्सचर के आधार पे इसको कैसे डिवाइड किया गया। तो जो सबसे पहला है वो क्या है कि सैंड 3 भाग में बांटा गया है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, तो सैंड क्या है कि इसका सैंड का साइज जो है वो बड़ा होगा। ठीक है, और उससे थोड़ा सा छोटा होगा सिल्ट, एंड जो सबसे छोटा होगा वो होगा क्ले। तो क्ले में क्या बोल सकते हैं कि उसका साइज छोटा छोटा है, या फिर इसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा क्ले का। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक और सॉइल होता है लूमी सॉइल। तो जब ये सैंड, क्ले और सिल्ट को जब मिक्स कर देते हैं तो उसको लूमी सॉइल बोलते हैं। इसको अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हो गया सबसे बड़ा वाला जो पार्टिकल्स हो गया वो सैंड हो गया, उससे थोड़ा सा छोटा हो गया सिल्ट हो गया, फिर ये हो गया क्ले, और जब तीनों को मिक्स कर देंगे तो उसको बोलेंगे लूमी सॉइल। ठीक है, तो ये क्लियर है कि ये टेक्सचर के आधार पे इसको 3 भाग में या कहीं कहीं इसको 4 भाग में भी बोल सकते हैं, बांट सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि ये तीनों को जो मिक्स कर देंगे तो लूमी सॉइल बनेगा। ठीक, अब क्या है कि अब पढ़ना है सॉइल प्रोफाइल के बारे में। सॉइल प्रोफाइल अगर क्या होता है कि सॉइल प्रोफाइल मतलब अब जैसे ये क्रस्ट जो है, क्रस्ट जो हमने पढ़ा, तो उसमें क्या है कि अब सॉइल का मतलब वो कैसे, उसका अरेंजमेंट कैसा है कि पहले कौन सा सॉइल है या क्या है। ठीक है, तो उसी को बोलेंगे सॉइल प्रोफाइल। किसको बोलेंगे सॉइल प्रोफाइल, अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स ऑफ सॉइल्स। तो ये हो गया सॉइल प्रोफाइल। तो आइए यहाँ पे इस फिगर में देखते हैं कि इसको कैसे डिवाइड किया गया। तो इसका जो सबसे जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको ओ लेयर बोलते हैं, और सबसे लास्ट का जो लेयर है उसको आर। इसको ओ और आर बोलने का रीज़न ये है कि ऊपर में जो है वो ऑर्गेनिक लेयर पाया जाता है, मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा होता है, तो उसी के ओ यहाँ से लिया गया। ठीक है, तो ऊपर वाला को बोलेंगे ओ, और नीचे जो है वहाँ पे रॉक्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो रॉक्स के आधार पे उसको बेड रॉक भी बोलते हैं, मतलब जितना भी सॉइल का पोर्सन है इसके बीच से है सारा। ठीक है, ओ और आर के बीच में। तो ये जो है इसी के आधार पर इसको आर नाम दिया गया। अब इसके बीच में क्या है, ए बी सी है। ठीक है, और इसके बीच में एक और है ई, इसको जॉन ऑफ लीचिंग भी बोला जाता है। तो ये याद रह जाएगा कि सबसे ऊपर वाला जो लेयर है उसको क्या बोलेंगे, ओ लेयर, और लास्ट वाला वो आर, और बीच में कौन सा, ए ई बी सी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे जो टॉप सॉइल जो है उसको बोलेंगे ए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ओ लेयर में ह्यूमस है, और जो टॉप सॉइल है जिसको ए बोल रहे हैं उसमें ह्यूमस भी है प्लस मिनरल्स दोनों है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ई वाला जो लेयर है उसको बोलते हैं एलुविएशन लेयर। ठीक है, जिसको जॉन ऑफ लीचिंग भी बोलते हैं, और इसके नीचे हो गया बी, इसको बोलेंगे सब सॉइल। यहाँ पे टॉप सॉइल और बी हो गया सब सॉइल। अब क्या है कि ये लीचिंग मतलब क्या कि उससे कुछ भी अगर जैसे लीच हो रहा है, मतलब उससे कुछ निकल जा रहा है, कुछ पोर्सन उससे निकल जा रहा है, तो ये पोर्सन जैसे कुछ यहाँ से निकला और यहाँ पे आके डिपॉजिट हो गया, तो उसको बोलेंगे सब सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या डिपॉजिट होता है, तो मिनरल्स होता है, मेटल सॉल्ट होता है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे मिनरल्स ज़्यादा मिलते जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर है। नीचे जो होता है जो सी बोलेंगे, जिसको कि पेरेंट रॉक भी मतलब लेयर बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो रॉक जो होता है पार्सली वेदर्ड रॉक पाया जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा कम, मतलब टूटा हुआ रहता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हॉरिजन सी। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे लम्स ऑफ रॉक पाया जाता है, लम्स ऑफ रॉक्स पाया जाता है कौन से लेयर में, सी लेयर में। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो ओ और आर तो क्लियर है कि सबसे ऊपर वाला लेयर हो गया ओ, और नीचे वाला हो गया आर। ओ फॉर हो गया ऑर्गेनिक लेयर, यहाँ पे ह्यूमस ज़्यादा पाया जाता है, और आर लेयर हो गया जहाँ पे रॉक्स ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है ए लेयर। ए लेयर में मिनरल्स भी है और ह्यूमस भी है। ई लेयर को जॉन ऑफ लीचिंग बोलते हैं, और बी लेयर में जो होता है जॉन ऑफ, इसको इल्यूवेशन भी कहा जाता है, या फिर इसको एक्यूमुलेशन भी होता है, मतलब यहाँ से ई लेयर से लीच हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो रहा है। इसको यहाँ पे मैंने लिख भी रखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है बी लेयर को बोल रहे हैं जॉन ऑफ एल्यूवेशन या फिर एक्यूमुलेशन। तो ये हो गया क्लियर। अब क्या है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हॉरिजन बी में जो है यहाँ पे ह्यूमस जो है वो कम होगा, क्योंकि नीचे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ह्यूमस कम होते जाएगा, लेकिन मिनरल्स जो है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। और लास्ट वाला लेयर को क्या बोलेंगे, कंपोज ऑफ लूज पेरेंट मटेरियल। मतलब पेरेंट मटेरियल मतलब सॉइल जो है वो क्या है कि कैसे फॉर्मेशन हुआ है कि कोई भी रॉक है, अब वो रॉक धीरे धीरे जो है टूटता है, उसका वेदरिंग होता है, तो उससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगता है। ठीक है, तो अब ये जो है यहाँ पे सॉइल का जो पेरेंट जो रॉक है उसका जो वेदरिंग है वो क्या है कि थोड़ा सा कम हुआ है, तो उसको बोलेंगे होराइजन सी। ठीक है, पेरेंट रॉक मतलब क्या कि अब जैसे ब्लैक सॉइल पढ़ेंगे, तो ब्लैक सॉइल जो है वो क्या है कि उसका जो पेरेंट रॉक जो भी है वो क्या होता है कि ये यहाँ पे डेक्कन जैसे प्लेट्यू में पाया जाता है, तो उसका जो पेरेंट रॉक होता है वो बेसाल्ट रॉक होता है, बेसाल्ट रॉक। ठीक है, अब इस ये धीरे धीरे किसी तरह से वेदरिंग हो गया कहने का मतलब कि इसमें जैसे पानी पड़ा या फिर जो भी किसी भी प्रोसेस से ये रॉक धीरे धीरे टूट गया, टूट के क्या बना, ये ब्लैक सॉइल बन गया। तो ब्लैक सॉइल का पेरेंट रॉक क्या कहलाएगा, पेरेंट मटेरियल बेसाल्टिक रॉक कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो पहला ओ ए ई बी सी आर, ये सारा सॉइल का होराइजन है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि इसको अब ICAR जो है इसको जो 8 भाग में बांटा है, उसको कहाँ पे कौन कौन सा सॉइल पाया जाता है, तो ये अब देखते हैं। ठीक है,
ये अभी तो सॉइल होराइजन पड़ा, वो यहाँ पे सेम चीज़ है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं। अब ये मैप थोड़ा सा मतलब डोंट माइंड, ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, पर मैंने पूरा कोशिश तो किया था, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हाँ, तो चलिए देखते हैं। ये तो सबसे पहले देखते हैं कि कितने भाग में बांटा गया है। तो यहाँ लिख लेते हैं। तो ICAR जो है इंडिया में जो सॉइल्स पाए जाते हैं तो 8 भाग में बांटा है। पहला है एलुवियल सॉइल, दूसरा है ब्लैक सॉइल, तीसरा है रेड सॉइल को येलो सॉइल भी बोला जाता है, ठीक है। फोर्थ है लेटराइट। पहले ये चारों को देख लेते हैं, फिर और भी 4 हैं तो वो आगे देखेंगे, ठीक है। पहले 4 ये देखते हैं, एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैप में देखते हैं। तो ये यहाँ पे दिख रहा है एलुवियल सॉइल, ये जो बिंदु बिंदु बना हुआ है ये सारा एलुवियल सॉइल है। ये यहाँ ऐसे ऐसे सारा जो है ये एलुवियल सॉइल है। तो इंडिया का जो 43% है, इंडिया का 43% जो भाग में ये सबसे ज़्यादा ये सॉइल मतलब पाया जाता है। मतलब सब बोल सकते हैं इंडिया में जो सबसे ज़्यादा मतलब सॉइल का जो कवरेज है वो किसका है, एलुवियल सॉइल का। और ये कहाँ पे पाया जाता है, उसको बोलेंगे कि ये जो है इंडो गैंगेटिक प्लेन में पाया जाता है। मतलब कि इंडस और गंगा का जो प्लेन है वहाँ का जो मैदान है वहाँ पे पाया जाता है। प्लस ये जो है गुजरात और महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, गुजरात और राजस्थान में, ठीक है। प्लस ये डेल्टा, ये महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का जो डेल्टा है वहाँ भी पाया जाता है, मतलब कोस्टल एरिया में। तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से क्लियर है। ये हो गया ये जो क्या मतलब कौन सा, पंजाब हो गया, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल यहाँ पे है। साथ में ये इधर दिख रहा है, ये थोड़ा सा ये राजस्थान हो गया और ये हो गया गुजरात वाला पार्ट, यहाँ पे भी है, ठीक है। और ये दिख रहा है ये महानदी, यहाँ पे कहीं पे उड़ीसा है इधर, और उड़ीसा से उधर महानदी इधर से बहती है, तो यहाँ पे है, ठीक है। मतलब उसका जो डेल्टा जो है, क्योंकि एलुवियल सॉइल जो है वो जो रिवर अपने साथ जो भी लेके आती है मटेरियल, उसी से मतलब जो भी गंगा का मैदान जो है वो उसी से बना हुआ है, ठीक है। या फिर जितना भी ये जो अपने साथ जो डेल्टा जो बनाई है उससे एलुवियल सॉइल का निर्माण हुआ है। तो यहाँ से जो है बोल सकते हैं महानदी इधर हो गया, फिर गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, इधर कावेरी है, तो इससे एलुवियल सॉइल ये कोस्टल एरिया में पाया जाता है। साथ में इधर भी है ये ब्रह्मपुत्र रिवर का जो है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। अब क्वेश्चन एक आता है कि एलुवियल सॉइल जो है जैसे क्या चीज़ में सबसे ज़्यादा, मतलब इसमें कौन सा मटेरियल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्या चीज़ का इसमें डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ क्लियर है, लाइम और पोटास इसमें ज़्यादा पाया जाता है। लाइम का मतलब है, लाइम मतलब क्या, जैसे कॉमन लैंग्वेज में जो हम लोग चूना जानते हैं, CaCO3 CaO बोल सकते हैं, तो यहाँ पे लाइम ज़्यादा पाया जाता है। और पोटास मतलब के पोटेशियम, मतलब पोटेशियम का एक बोल सकते हैं कंपाउंड, तो ये दोनों चीज़ में ज़्यादा पाया जाता है। जितना भी हम लोग सॉइल पढ़ेंगे उसमें सब में देखेंगे कि कौन सा चीज़ में ये रिच है और क्या चीज़ इसमें कमी है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है कि इसमें लाइम और पोटास ज़्यादा पाया जाता है। अब कमी किसका है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस का कमी है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। ब्लैक सॉइल जो है ये टोटल 43% है, ठीक है। कौन सा, एलुवियल सॉइल। और ब्लैक सॉइल जो है वो 15% है। कितना है, 15%। अब देखते हैं कि ये ब्लैक सॉइल जो है वो कहाँ पर पाया जाता है। ये देखिए इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पे या फिर इस फिगर में, इस मैप में बढ़िया से दिया हुआ है। जैसे ये जो दिख रहा है, कहने का मतलब है ये जो दक्कन का जो पठार है, ठीक है। इसको इसमें देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये दक्कन का जो पठार है, मतलब कह सकते हैं कि महाराष्ट्र, MP, फिर इधर भी है गुजरात, आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट, ठीक है। तो ये सब ये आ गया कि इसमें ब्लैक सॉइल जो है यहाँ पे पाया जाता है। और इसमें जो ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी बोला जाता है, रेगुर सॉइल, या फिर इसको जो है ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉटन का जो खेती होता है वो मतलब काफ़ी होता है, ठीक है। तो इसको इसलिए ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। हाँ, एलुवियल सॉइल में एक पॉइंट छूट गया था, वहाँ पे जो है क्या चीज़ का खेती ज़्यादा होता है, तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस भी होगा कि यहाँ पे राइस ज़्यादा होता है। जैसे यूपी है, हमारे बिहार है, वेस्ट बंगाल है, तो उधर राइस और वीट ज़्यादा होता है, प्लस शुगर कैन भी है, ठीक है। ये चीज़ याद रखते हैं। तो आप देखते हैं कि ये जो दक्कन ब्लैक सॉइल जो है वो, अब ब्लैक सॉइल आखिर बना कैसे है, ठीक है। तो ये जो मतलब ब्लैक सॉइल कहाँ पे मिल रहा है, ये दक्कन के पठार में। अब ये दक्कन का जो पठार है तो वो कैसे बना है, तो ये जो है क्या है कि लावा जो यहाँ पे काफ़ी वॉल्केनो थे, मतलब दक्कन का जो पठार है यहाँ पे एक समय में काफ़ी मतलब वॉल्केनो पाया जाता था। तो ये जो वॉल्केनो से जो लावा जो निकला है उससे जो जब सॉलिडिफाइड हो गया तो उससे बेसाल्टिक रॉक का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जब ये बेसाल्टिक रॉक जो है इसका वेदरिंग हुआ तो उससे जो है ब्लैक सॉइल बना, ठीक है। तो ये क्लियर है कि कैसे बना। यहाँ पे क्या था कि दक्कन का पठार में काफ़ी वॉल्केनो थे, उसका जो लावा निकला वो जो ठंडा हो गया तो बेसाल्टिक रॉक उससे बना, और जब बेसाल्टिक रॉक का जो वेदरिंग हो गया तो फिर उससे क्या बना, ब्लैक सॉइल, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इसका जो ब्लैक कलर होता है वो किस कारण से होता है, ठीक है। तो ये इसका कारण जो होता है वो टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। ये एक कंपाउंड है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये वाला पार्ट छूट गया था एलुवियल सॉइल में, बता दे रहे अभी ब्लैक सॉइल, हाँ यहाँ पे ये जो इसका जो ब्लैक कलर होता है वो किसके कारण होता है, टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण। अगर इसको याद करने में दिक्कत है तो याद रख सकते हैं फेरस मतलब आयरन, तो ये Fe का कंपाउंड है, मैग्नेटाइट मतलब Mg, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है कि इसका ब्लैक कलर इसके कारण होता है। साथ में इसको इसमें एक और पॉइंट है कि ये क्या होता है कि ये जब स्टिकी होता है, मतलब ये जब भीगा हुआ रहता है तो ये स्टिकी होता है, ठीक है, मतलब चिपचिपा होता है। और जब ये ड्राई हो जाता है, मतलब सूख जाता है, तो बिल्कुल एकदम से वाइट क्रैक पड़ जाता है, ऐसा पूरा क्रैक बन जाता है। लेकिन एक्चुअली में नीचे उसके ये होता है, मतलब वो स्टिकी, अगर उसे पानी थोड़ा सा भी डाल दिया जाए तो काफ़ी स्टिकी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि ये भी फर्टाइल होता है, लेकिन एलुवियल से थोड़ा कम होता है। अगर फर्टिलिटी देखें तो एलुवियल में सबसे ज़्यादा होगा, थोड़ा सा कम होगा ब्लैक सॉइल में, ठीक है। और इसका टेक्सचर भी देख लेते हैं कि क्या इसका टेक्सचर है। ये क्लेई होता है, ठीक है, ये क्लेई होता है। और इसका जो कलर होता है वो डीप ब्लैक से लेकर ग्रे तक होता है, डीप ब्लैक टू ग्रे। और इसका क्या होता है कि ग्रे टू एस ग्रे, ठीक है। ये सब भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे पूछ दिया 3-4 पॉइंट दे दिया कि ये किस सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है।
तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसमें क्या है कि क्या चीज़ इसमें ज़्यादा पाया जाता है, तो इसमें जो है ये लाइम ज़्यादा है, आयरन ज़्यादा है, मैग्नीशियम और एल्यूमिना, ठीक है। तो जैसे लाइम हमारा एलुवियल सॉइल जो पड़े उसमें भी ज़्यादा था, और इसमें भी लाइम का जो मात्रा है वो ज़्यादा है, साथ में इसमें आयरन ज़्यादा है, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिना, ये तो याद रखना पड़ेगा, कोई पॉइंट नहीं है। इसमें नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी होगा, फॉस्फोरस का डेफिशिएंसी होगा, ऑर्गेनिक मैटर, ये भी जैसे कि एलुवियल सॉइल जो पड़े उसमें भी सेम था कि नाइट्रोजन डेफिशिएंट था, फॉस्फोरस डेफिशिएंट था, ओके। तो ये क्लियर हो गया। तो हमने एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ा, उसके बाद ब्लैक सॉइल के बारे में जाना। एक चीज़ यहाँ पे छूट गया था एलुवियल सॉइल में, ठीक है, तो इसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे एलुवियल सॉइल जो है वहाँ पे क्या है कि कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि देख लेते हैं। अब एलुवियल सॉइल जैसे तराई, एक वर्ड है तराई, एक है भावर, एक है बांगर और एक है खादर। तो ये वर्ड्स क्या है तो ये देख लेते हैं। अब क्या है कि जैसे कि एलुवियल जो सॉइल बना है वो क्या है कि अब जैसे उसकी क्या होता है कि नदी अपने साथ जो डिपॉजिट लेके आ रही है उससे बना हुआ है एलुवियल सॉइल। अब कहीं पे इसका नाम भाबर है, कहीं पे तराई है, कहीं पे भांगर है, कहीं पे खादर है। तो कहाँ इसका नाम क्या पड़ता है तो ये देखते हैं। अब जैसे ये रिवर जो है वो नीचे जब आ रही है, जब किसी मतलब माउंटेन से और अपने साथ कुछ भी लेके आ रही है, तो जो डिपॉजिट लेके आ रही है तो यहाँ पे कहीं पे कुछ बड़ा बड़ा पत्थर जैसे रखा हुआ है, तो यहाँ पे आके नदी जो है वो डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। तो वो वहाँ पे बोलेंगे वो भाबर वाला क्षेत्र है, ठीक है। अब फिर अब ये जब इस जो रॉक से बाहर निकलेगी फिर से स्ट्रीम रीअपियर हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे तराई। तो भाबर क्लियर है और तराई क्लियर है कि भाबर जो है वो क्या है कि जैसे ये यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से जब रॉक में डिसअपियर हो गई नदी तो वो जो क्षेत्र है वो भाबर कहलाया, और फिर से जब रीअपियर होगी तो तराई कहलाया। तो अब अगला पॉइंट है भांगर और खादर, ठीक है। तो भांगर बोलेंगे अब जैसे नदी जा रही है, अब इसमें जब ज़्यादा पानी आ गया, तो ज़्यादा पानी आ गया तो ये पानी बहुत दूर तक चला गया, ठीक है। अब दूर तक चला गया, उसके बाद फिर जब एक समय में इसका पानी फिर से कम हो गया, तो जो दूर तक गया था उसके साथ जो डिपॉजिट था वो वहीं पे रह गया, तो वो जो डिपॉजिट वहाँ पे रह गया तो उससे जो मतलब प्लेन का जो निर्माण हुआ तो उसको बोलेंगे भांगर, ठीक है। मतलब ये बोल सकते हैं कि फ्लड जब आया तो उससे मतलब दूर वाला जो पार्ट है तो वो कहलाएगा भांगर, और जो नदी के बिल्कुल नज़दीक वाला पार्ट है, ठीक है, मतलब नया जो फ्लड प्लेन है उसको बोलेंगे खादर। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि किसको बोल रहे हैं भाबर, किसको बोल रहे हैं तराई, किसको बोल रहे हैं भांगर, और कौन सा कहलाया खादर, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो हमारा एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल कंप्लीट हो गया। अब हम आगे देखते हैं रेड सॉइल एंड येलो सॉइल, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है अगला तीसरा रेड सॉइल एंड येलो सॉइल। तो ये कहाँ पे मिलेगा इसका, ये यहाँ पे देखते हैं कि जो दक्कन का जो पठार है उसके पेरीफेरी में ये वाला मिलेगा। जैसे अगर मैप पे देखें, हाँ ये जो स्टार बना हुआ है, हाँ ये जो स्टार बना हुआ है ये क्या है, दक्कन पठार का जो पेरीफेरी वाला मतलब उसके बाहर वाला जो पार्ट है वहाँ पे है। तो ये बाहर वाला पार्ट में कौन सा पार्ट आ गया, ये दिख रहा है, ये छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर प्लेटू मतलब कौन सा, झारखंड वाला जो पार्ट है, इधर हो गया उड़ीसा का पार्ट, फिर इधर तेलंगाना हो गया, फिर इधर नीलगिरी हो गया, यहाँ तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो ये रेड सॉइल का पार्ट मतलब यहाँ पे रेड सॉइल मिलेगा। कौन क्या बोलेंगे, पेरीफेरी एरिया और दक्कन प्लेट्यू। तो कौन सा हो गया, छोटा नागपुर प्लेट्यू, तेलंगाना, नीलगिरी वाला जो एरिया है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे रेड सॉइल बोलेंगे। रेड सॉइल को हम लोग येलो सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है कि अब ये कितना एरिया को कवर कर रहा है, ये 18.5% एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमने देखा एलुवियल सॉइल, वो 43% था। उसके बाद जो है ये है 18.5%। थर्ड में है हमारा ब्लैक सॉइल जो कि है 15%, ठीक है। अब इसका फर्टिलिटी देखें तो ये जो है ब्लैक सॉइल से लेस फर्टाइल है। पहले एलुवियल सॉइल है, फिर ब्लैक सॉइल है, उसके बाद कौन सा है, रेड सॉइल, ठीक है। अब इसका जो रेडिश जो कलर होता है ये रेड कलर का होता है। तो ये किस कारण से होता है, जैसे हम जाना ब्लैक सॉइल जो होता है वो ब्लैक होता है, तो वो किसके कारण होता है, टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण। लेकिन ये जो रेड कलर होता है इसका कारण क्या है, फेरस ऑक्साइड मतलब Fe2O3, इसको बोलेंगे फेरस ऑक्साइड के कारण ये रेडिश कलर का होता है, ठीक है। लेकिन अब रेडिश तो बोल रहा है, लेकिन फिर येलो क्यों बोल रहा है। येलो इसका होने का कारण ये है कि जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, ठीक है, जैसे वाटर जब इसमें जुड़ा होता है तो वो क्या उसको तब येलो फॉर्म मतलब वो येलो दिखने लगता है, ठीक है, इसलिए इसको येलो सॉइल भी बोलते हैं। अब क्या है कि इसमें जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होता है वो काफ़ी कम होता है, लैक्स वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी। अब क्या है कि अब इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ यहाँ तो ये यहाँ पे दिख रहा है, लिखा हुआ है ब्लैक सॉइल, यहाँ पे रेड सॉइल, ये लेटराइट सॉइल। तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कैसे, क्योंकि जैसे ब्लैक सॉइल है उसका जब लीचिंग हो गया, लीचिंग प्रोसेस बोल सकते हैं कि उससे जो कुछ मटेरियल निकल गया तो रेड सॉइल बना। अब रेड सॉइल का लीचिंग हो गया तो लेटराइट सॉइल बना, ठीक है। तो अब लीचिंग हो गया, अब कोई भी चीज़ उससे निकलेगा कब, जैसे अगर उसमें से जो मोस्ट सॉल्यूबल चीज़ है, जैसे अब ब्लैक सॉइल में जैसे आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटास है और लाइम है। इसका बताया था कि लाइम का दिक्कत ज़्यादा होता है। अब ये लाइम से लीच हो गया, मतलब ये बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल है। तो याद रखने का तरीका है कि जैसे कि चूना जो है वो पानी में मतलब एक तरह से देखते हैं, उसको हम लोग घोलते हैं और उसको फिर वाइट वॉश में यूज़ किया जाता है। तो वो सॉल्यूबल होता है, उसको पानी में उसको घोलते हैं तभी तो ना वो जो बनता है, ठीक है। तो वो बोल सकते हैं कि लाइम काफ़ी सॉल्यूबल होता है, ये घुल जाता है, घुल के ये निकल जाता है, तो निकल गया तो लीचिंग हो गया। अब लीचिंग हो गया तो ब्लैक सॉइल से क्या बन गया, रेड सॉइल, ठीक है। तो अब इसमें बच्चा लाइम जैसे घुल गया तो मेन चीज़ ये आयरन पोटास रह गया। अब इसमें एक पॉइंट याद रख सकते हैं कि अगर इसमें लाइम हम लोग ऐड कर दे तो काफ़ी फिर वो दोबारा से फर्टाइल हो जाता है। अब जैसे हम लोग देखें कि जैसे हमारे झारखंड में जहाँ पे हम रहते हैं तो वहाँ पे अब कोई अब जैसे यहाँ की जो मिट्टी है उसमें अगर देखते हैं कि हम लोग चूना डाल देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चूना का कमी है। तो चूना का कमी है तो उसको कहीं से अगर उसको दे दिया जाए तो वो वापस से फर्टाइल हो जाएगा। तो ये हो गया। अब रेड सॉइल का जब लीचिंग होता है, अब इसमें से कुछ और निकल रहा है, जैसे पोटास आगे निकल जा रहा है तो लेटराइट सॉइल बन रहा है। अब ये क्या बना, अब इसमें सिर्फ आयरन है, ठीक है। अब ये हाईली इनफर्टाइल है क्योंकि इसमें एक्सेसिव लीचिंग हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ये तीनों में सबसे ज़्यादा लीचिंग किसमें हुआ है, तो याद रखना है कि सबसे ज़्यादा हो गया लीचिंग किसमें हो गया, लेटराइट सॉइल में, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया।
अब रेड सॉइल में आप जैसे क्या चीज़ में ये रिच है, तो आयरन ऑक्साइड, तो ये रेड होता है आयरन ऑक्साइड के कारण, इसलिए आयरन ऑक्साइड इसमें ज़्यादा है। फिर इसमें डेफिशिएंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस। हमारे जो इंडिया में है वो ये नाइट्रोजन फास्फोरस लगभग सारी मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस का कमी है, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं। अब क्या है लेटराइट सॉइल के बारे में, जैसे जो इसका रेड सॉइल का जब लीचिंग हुआ तो क्या बना लेटराइट सॉइल, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि अब लीचिंग का क्या कारण हो सकता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा पानी पड़ा होगा या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ होगा, तो क्या होगा कि उसका जो मिट्टी है या फिर वो धीरे धीरे क्या हो गया होगा, उसमें से जो मटेरियल है वो निकल गया होगा। अब तो बोल सकते हैं कि जहाँ पे भी क्या है कि हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल जहाँ पे भी देखेंगे वहाँ पे क्या पाया जाएगा लेटराइट सॉइल पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि जब ब्लैक सॉइल का लीचिंग हुआ तो रेड सॉइल बना, रेड सॉइल का वापस से फिर से लीचिंग हुआ तो फिर ज़्यादा लीचिंग हो गया तो लेटराइट सॉइल बन गया। अब ये इतना ज़्यादा लीचिंग होने का कारण क्या हो सकता है, या तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा या बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा, तो ये हो गया। अब तो बोल सकते हैं कि इसमें जो लाइम, सिलिका ये सब क्या हो गया, लिस्ट आउट हो गया, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये कहाँ पे है, तो आइए मैप में देखते हैं कि ये कहाँ पे लेटराइट सॉइल हमारा पाया जाएगा। तो ये दिख रहा है, ये जो एरिया है काफ़ी मतलब क्या है कि यहाँ काफ़ी पानी पड़ता है, ये वेस्टर्न घाट के कारण यहाँ पे मतलब हाई रेनफॉल यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो जिसके कारण यहाँ पे लेटराइट सॉइल पाया जाता है। तो बोल सकते हैं कि कर्नाटका का कुछ पार्ट हो गया, केरला का, तमिलनाडु का, ठीक है। और जितना भी कहीं जैसे बीच में जहाँ पे हिली रीजन है, जैसे उड़ीसा का पार्ट हो गया या फिर झारखंड का कुछ पार्ट हो गया, तो वहाँ पे क्या पाया जाता है लेटराइट सॉइल पाया जाता है। अब इसका यूज़ थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इसका सबसे ज़्यादा यूज जो होता है ये लेटराइट सॉइल का, ये ब्रिक मेकिंग में किया जाता है, ठीक है। और ये क्या बोलेंगे कि एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन प्लांटेशन इसमें किया जा सकता है। जैसे कि इसमें टी, कॉफ़ी और काजू वगैरह जो है, जो काफ़ी साउथ में जो है काजू वगैरह का काफ़ी खेती होता है, या फिर टी है, कॉफ़ी है, वो किसके कारण होता है, ये लेटराइट सॉइल में जो है ये सब सारे मतलब चीज़ का एग्रीकल्चर खेती किया जाता है, तो वहाँ से वो, ठीक है। तो यहाँ पे टी, कॉफ़ी, कैसियो ये सब का अच्छा मतलब उगाया जा सकता है। अब यहाँ पे इसमें क्या है, अब डेफिशिएंट फिर वही है नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम ये सब का डेफिशिएंसी है ज़्यादा, ठीक है। रिच इसमें है, तो ये सब याद रखना है। तो हमें 4 सॉइल पढ़ा, तो शुरू में बोले थे कि टोटल 8 सॉइल हमें पढ़ना है, ठीक है। तो पहला एलुवियल सॉइल, फिर ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड लेटराइट सॉइल, 4 कवर हो गया। अब फिफ्थ 5वां नंबर में है वो एरिड एंड डेजर्ट सॉइल। एरिड एंड डेजर्ट सॉइल नाम से क्लियर है, एरिड मतलब शुष्क, मतलब जहाँ पे सूखा हुआ क्षेत्र है, डेजर्ट वाले जो क्षेत्र है, तो वहाँ पे ये पाया जाता है। सिक्स में जो है हमारा वो है फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल्स, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल्स, ठीक है। 7th हो गया पीटी या ऑर्गेनिक या मार्सी सॉइल, ऑर्गेनिक या फिर इसी को मार्सी सॉइल भी बोलते हैं। एंड 8 में है सेलाइन या फिर अल्कलाइन सॉइल। अब एक एक करके देखते हैं किसको कौन सा सॉइल कहाँ पे पाया जाता है। तो अगला हमारा टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है वो है एरिड एंड डेजर्ट सॉइल। अब ये एरिड और डेजर्ट सॉइल कहाँ पे पाया जाएगा, तो ये नाम से क्लियर है कि ये जो है जहाँ पे सूखा क्षेत्र है या फिर डेजर्ट वाला इलाका है। तो डेजर्ट वाला इलाका कहाँ पे होगा, जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम है, मतलब 50 सेंटीमीटर से जो कम वाला इलाका है, वहाँ पे ये हमारा एरिड एंड डेजर्ट सॉइल पाया जाता है। इसका कलर जो है रेड टू ब्राउन कलर होता है, और ये वेस्टर्न राजस्थान में पाया जाता है। इसको मैप पे हम लोग एक बार देख सकते हैं कि ये कहाँ पे है, जैसे यहाँ पे भी दिख रहा है या फिर यहाँ पे भी दिख रहा है ना। तो ये हमारा हो गया एज एरिड एंड डेजर्ट सॉइल, ठीक है। अब जैसे माउंटेन सॉइल है, माउंटेन सॉइल कहाँ पे है, नाम से ही क्लियर है कि ये माउंटेन्स में, अब जैसे ये हिमालयन वाला पार्ट हो गया, फिर ये भी हिमालयन वाला पार्ट हो गया, या फिर ये पूर्वांचल वाला पार्ट हो गया, तो यहाँ पे पाया जाएगा कौन सा सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, ठीक है। अब देखते हैं कि थोड़ा वो देख लेते हैं। हाँ, ये एरिड एंड डेजर्ट सॉइल में क्या मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी खेती नहीं किया जा सकता। यहाँ पे जैसे कि ज्वार है, बाजरा, रागी, मिलेट, मेज, ये सब का खेती यहाँ पे किया जा सकता है। किस सॉइल में, एरिड एंड डेजर्ट सॉइल में, ठीक है। अब क्या है कि इसका कलर तो बता दिए, रेड और या रेड टू ब्राउन कलर का होता है। अब इसमें क्या रह गया, हाँ इसमें डेफिशिएंसी जो है, इसमें कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा है नहीं, तो डेफिशिएंसी देखना पड़ेगा कि यहाँ क्या चीज़ में ये डेफिशिएंट है। तो पहला तो है मॉइस्चर, क्योंकि एरिड है मतलब शुष्क, एरिड मतलब शुष्क, तो उसमें मॉइस्चर का कमी होगा, क्लियर। फिर ह्यूमस कम होगा, मॉइस्चर कम है, ह्यूमस कम है, ऑर्गेनिक मटेरियल कम है, नाइट्रोजन भी कम है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। उसके यहाँ यहीं पे कुछ एरिया में इतना ज़्यादा ये मतलब सूखा होता है कि इसको जब मतलब ये क्या होता है, इसमें सेलिन होता है। ये सेलिन कहने का मतलब है कि इसमें सॉल्यूबल सॉल्ट्स घुला हुआ रहता है, सॉल्यूबल सॉल्ट्स हाई कंसंट्रेशन में इसमें सॉल्यूबल सॉल्ट घुला रहता है, और इसको जब और ज़्यादा इवापोरेट कर देते हैं, मतलब जैसे पानी को निकाल दिए, तो वो क्या बन जाता है, कॉमन सॉल्ट जो होता है बन जाता है, ठीक है, खाने वाला जो सॉल्ट है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये एरिड सॉइल क्लियर हो गया, कहाँ पे मिलेगा, वेस्टर्न राजस्थान में, ठीक है। अब है फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, वो तो देखा हमने कि हिमालयन रीजन में, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स में, ठीक है, मतलब जहाँ पे भी फॉरेस्ट है और यहाँ पे रेनफॉल थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको बोलेंगे फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल्स। अब क्या है कि यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे क्योंकि माउंटेन्स में है तो यहाँ पे सॉइल इरोजन काफ़ी हो सकता है, मतलब प्रॉन टू सॉइल इरोजन, यहाँ पे सॉइल इरोजन का काफ़ी खतरा होता है, ठीक है, मतलब मृदा अपरदन, मतलब मिट्टी जो है उसका ऊपर लेयर बह जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे वही जैसे प्लांटेशन क्रॉप्स लगा सकते हैं, जैसे टी है, कॉफ़ी है, स्पाइसेस है, कुछ फ्रूट्स है, वो सब, ठीक है। उसके बाद ये भी क्या होता है, थिन और इनफर्टाइल होता है। आगे देखते हैं, इसमें भी जो डेफिशिएंसी नाइट्रोजन और पोटेशियम नहीं सॉरी फास्फोरस का कमी होता है, ठीक है। आगे है हमारा पेटी या फिर ऑर्गेनिक या फिर मार्सी सॉइल, ठीक है। अब ये देखते हैं ये कहाँ पे पाया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, ये कहीं कहीं पे मतलब चिटपुट तरीके से पाया जाता है। जैसे कि ये कहाँ पे होगा, जहाँ पे हाई रेनफॉल है और हाई ह्यूमिड एरिया है, वहाँ पे भी पाया जाएगा पेटी या फिर ऑर्गेनिक सॉइल। इसमें एक चीज़ याद रखना है, ये इसमें जो ऑर्गेनिक जो कंटेंट होता है या ह्यूमस कंटेंट होता है बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि 40 to 50% इसमें हो सकता है ऑर्गेनिक कंटेंट। तो ये इसको याद रखना है, क्या चीज़ में रिच होता है, ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर में। और ये कहाँ पाया जाता है, बिहार का कुछ पार्ट है, नॉर्दर्न बिहार में, उत्तराखंड का कुछ पार्ट है, ठीक है, वेस्ट बंगाल का कुछ है, उड़ीसा, तमिलनाडु, ठीक है। तो ये क्लियर है।
हमारा लास्ट जो है वो है सलाइन या फिर अल्कलाइन सॉइल। अब ये सलाइन और अल्कलाइन सॉइल कहाँ पे आ जाएगा? जैसे जो अब एरिड और सेमी एरिड जो रीजन है, ठीक है, जो शुष्क वाला जगह है, तो वहाँ अगर पानी जमा हो जाए, ठीक है, जहाँ पे वाटर लॉगिंग हो जाए, तो वो जो सॉइल है वो क्या बन जाएगा? सैलिन सॉइल बन जाएगा। जैसे गुजरात वाला, वेस्टर्न गुजरात का जो पार्ट देखेंगे, ईस्टर्न कोस्ट का पार्ट देखेंगे, या फिर सुंदरबन का डेल्टा देखेंगे, वहाँ पे जो है वो पानी जमा हो जाता है, तो वो सलाइन का वो फॉर्म हो जाता है। और सलाइन जो है वो क्या हो जाएगा? ये इनफर्टाइल हो जाएगा, मतलब वो एकदम बिल्कुल भी किसी भी वेजिटेशन को सपोर्ट नहीं करेगा, किसी भी वेजिटेटिव ग्रोथ को ये सलाइन जो सॉइल हो जाएगा वो सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हो जाता है ये काफ़ी मतलब बोल सकते हैं कि सब कुछ मतलब सारा इसमें मतलब बहुत कुछ का कमी हो जाता है। और क्या फिर आगे है कि ये जो है अब इसमें, हाँ, इसको उसरा सॉइल भी बोला जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उसरा सॉइल किसको बोला जाता है? उसरा, उसरा मतलब ये एक तरह से संस्कृत का एक वर्ड है, तो ये उसरा का मतलब होता है इनफर्टाइल। तो इसको इसलिए उसरा, ये काफ़ी इनफर्टाइल होता है, इसलिए इसको उसरा सॉइल भी बोला जाता है। इसमें जिप्सम मिला के इसको, इसका थोड़ा बहुत जो है इसको फर्टाइल मिला बनाया जा सकता है। ठीक है, ये क्लियर है। अब क्या है कि हाँ, एक पॉइंट और भी याद रख सकते हैं कि एलुवियल सॉइल जो है क्या हो रहा है कि बहुत जगह में ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण, कैपिलरी एक्शन के कारण वो जो सॉइल है वो सलाइन बन चुका है। ठीक है, तो हमारे हमने 8 सॉइल के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि कौन कौन सा सॉइल कहाँ कहाँ पे मिलता है, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये हो गया सलाइन या फिर दूसरा सॉइल। ठीक है, एक चीज़ और देख लेते हैं, जब हम थोड़ा सा सॉइल इरोजन के बारे में पढ़े हैं तो एक तो पॉइंट देख लेते हैं कि शेल्टर बेल्ट्स किसको बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, वेदरिंग हो रहा है, ठीक है, या फिर जहाँ पे मतलब उसको वेदरिंग हो रहा है तो उसका मिट्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बह के इधर उधर चला जा रहा है, तो उसको बचाने के लिए अगर लाइन में ट्री या फिर सर्फ लगा दे तो वो क्या करेगा, उस एरिया में जो फोर्स वेदरिंग हो रहा है सॉइल का उसको रोक देगा, तो उसी को वो जो बेल्ट बनेगा वही कहलाएगा शेल्टर बेल्ट। ये दिख रहा है, ये क्या हो गया, ये जब ऐसे रो में लगा दिया ट्री को तो उससे क्या हो जाएगा कि जो एरिया जो है वो फोर्स वेदरिंग से बच जाएगा, तो उसको बोलेंगे शेल्टर बेल्ट। ठीक है, छोटा छोटा वर्ड है तो कभी कभी आ जाता है। फिर एक और वर्ड है मल्चिंग। ठीक है, तो मल्चिंग क्या हो गया कि एक तरह से अगर सॉइल है उस पर क्या कर रहे हैं कि कुछ और उस पर कुछ प्रोटेक्टिव लेयर अगर उस पर डाल दे रहे हैं, उस पर बिछा दे रहे हैं, ठीक है, उस टॉप ऑफ द सॉइल, तो उसको बोलेंगे मल्चिंग। प्रोटेक्टिव मटेरियल क्या है, जैसे उस पर कोई किसी चीज़ का पत्ता डाल दे रहे हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल से कवर कर दे रहे हैं, तो उसको बोलेंगे मल्चिंग। तो मल्चिंग से होगा क्या, जो मल्चिंग क्या, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ऑर्गेनिक, यहाँ पे ये जो खाद डाल दिए, यहाँ पे कुछ और स्ट्रॉ, जैसे कि स्ट्रॉ डाल दिए, फिर यहाँ पे न्यूज़पेपर से डाल दिए, यहाँ पे वुड का छोटा छोटा मतलब चिप्स डाल दिए, तो इससे क्या होगा कि एक तो इरोजन कंट्रोल होगा, इरोजन कंट्रोल करने के लिए डाला जा सकता है। सेकंड, अगर वीड्स को जो है सप्रेस करना, मतलब जो छोटा मोटा मतलब अनवांटेड अगर कुछ प्लांट्स अगर उग जा रहा है तो उसको रोकने के लिए भी मल्चिंग किया जा सकता है। तीसरा है कि फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, और जैसे इसमें खाद डाल दी तो उसका फर्टिलिटी बढ़ गया, तो बस यही हो गया मल्चिंग। तो आज हमने सॉइल्स के बारे में जाना। ठीक है, इंडिया में जो भी सॉइल है वो सारा कवर हो गया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।